नमस्कार मित्रों। यूपीडीएलएड संस्कृत का एक ऐसा पेपर होता है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, संस्कृत बहुत समय से नहीं पढ़े होते हैं। अब उन्हें ऐसा लगता है कि संस्कृत का पेपर हमें देना पड़ेगा और इसको हम कैसे पास करेंगे। देखिए, पास करना बहुत आसान है। 25 अंकों का आपका पेपर आता है जिसमें आपको 12 नंबर लाने होते हैं। 12 नंबर कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे, क्या क्या हमें पढ़ना रहेगा ताकि हमारा बैक ना लगे। तो इसके लिए हम आपको संस्कृत की कम से कम 8 से 10 ऐसी वीडियो देने वाले हैं। उन 8 से 10 वीडियो को आप अगर कंप्लीट देख पाएंगे तो आपके संस्कृत का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। 15 से 17-18 नंबर तक आप बहुत आसानी के साथ ला सकते हो अगर आप संस्कृत का बेसिक थोड़ा थोड़ा जानते हो। अगर नहीं भी जानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप 12 से 13 नंबर हम आपको इतना कंटेंट दे देंगे कि आपका बैक लगने से बच जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कुछ चीज़ें आपको विशेष तौर पर रट ही लेनी चाहिए। जैसे कुछ रोगों के नाम आपके पेपर में पूछे जाते हैं और ये हर बार रिपीटेड होते हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर खांसी का पूछा जाता है, खांसी, तो आपको याद रखना पड़ेगा कासा। दस्त, अतिसार, कब्ज, अयुड़, पीलिया, पांडु, हैजा, विसूचिका, फोड़ा, पिटिका, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा इनका आप क्रोनोलॉजी बना लेंगे तो इनको याद कर पाएंगे। बाकी शरीर के अंग हैं उनको आपको याद कर लेना है। शरीर, गात्रम, सिर को शिरा कहते हैं, बाल को केशा कहते हैं, चोटी को शिखा कहते हैं, मूंछ को समश्रु कहते हैं। इसको लिखना भी आपको शुद्ध भी लिखना को आ जाता है हिंदी में, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। गर्दन को ग्रीवा कहते हैं, कंधा को स्कंध कहते हैं, छाती को वक्षा कहते हैं। इसके बाद वस्त्रों के नाम हैं, कुछ सब्जियों के नाम हैं। दुपट्टा, उत्तरीयम, कुर्ता, कंचुका, ब्लाउज, कंचुलिका, पैंट को आप्तपदीनम कहते हैं, रजाई निशारा, तकिया उपधानम। उसके बाद गोभी है, दरविका, प्याज है, लतार्क, करेला है, कठिलक्का, कटहल है, पनिसा है ना, आंवला है, तिस्सफला। इनको आप कॉपी पर लिखकर भी प्रैक्टिस करें ताकि वहाँ आप शब्द जो है वो अच्छी तरीके से लिख पाएँ। लहसुन को कहते हैं अरिस्टम। इसके बाद मेवों के नाम हैं, बादाम को वातादम, चिरौंजी, प्रियालम, काजू, काजवम, मखाना, मखानम, मुनक्का, मधुरिका, पिस्ता, अकूलम। कुछ अन्न ऐसे हैं भोजन सब्जी के, लड्डू हो गया, नमक हो गया, अन्न हो गया, गेहूँ, ये तो आसान है, आप लोग पढ़ते रहते हैं। रसगुल्ला हो गया, घी हो गया, अरहर हो गया, चना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। संस्कृत में लिंगों एवं वचनों की संख्या को उदाहरण के साथ बताना है। लिंग क्या है? संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के स्त्री या फिर पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग कैसे पता चलता है? लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है निशान या फिर चिन्ह, यानी कि उस लिंग को चिन्ह कहा जाता है जिसके शब्द पुरुषवाचक, स्त्रीवाचक या नपुंसक लिंग होना सिद्ध करते हैं, वो आपका लिंग कहलाता है। तो ये तो बात होगी। लिंग के प्रकार हैं। हिंदी भाषा में लिंग के 2 ही प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। परंतु संस्कृत में हमें याद रखना है, संस्कृत में हमें 3 लिंग पढ़ने होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो ये प्रश्न एक बनता है कि संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कृत में आपके 3 प्रकार के होते हैं, है ना। हिंदी की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग की परिभाषा पूछी जाती है, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक, जैसे पहचानने के नियम भी इसमें लिखे हैं, तो आप उदाहरण के साथ लिख सकते हो। अब स्त्रीलिंग की अगर परिभाषा बताएं तो जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। लता, मति, यमुना, गौरी, अजा, कनिष्ठिका, है ना। तो ये तो बात हो गई इसकी। नपुंसक लिंग की, ऐसे शब्द जो ना तो नर ही होते हैं, यानी कि ना नर ही का बोध कराते ना मादा का बोध कराते, उन्हें नपुंसक लिंग कहा जाता है। जैसे जलम हो गया, फलम हो गया, नगरम हो गया, पुस्तकम हो गया, तो ये क्या है? नपुंसक लिंग है। बस इतना आपको याद रखना होता है। तो लिंग भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। आसपास की वस्तुओं के नाम, संस्कृत में 4 पशुओं के नाम पूछ दिया जाता है, तो 4 पशुओं के नाम हमें याद होने चाहिए, है ना। आसपास की वस्तुएं हैं, साइकिल है, बैलगाड़ी है, जहाज है, गाड़ी है, पगड़ी, तकिया, रजाई, रुमाला, ये सब बहुत ऐसे हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। संख्या 4 दे देगा। अब 4 पशुओं के नाम पूछे गए हैं, उसमें आप याद रखो बकरा, अजा और अजाई। बकरा और बकरी 2 आपको एक साथ मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं करना, बस एक में अजा में विसर्ग लगेगा, एक में विसर्ग नहीं लगेगा। अश्वा घोड़ा आप जानते ही हैं,
है ना। उसके बाद गाय लिख सकते हो, नेवला लिख सकते हो, बिल्ली लिख सकते हो, भैंस लिख सकते हो। पक्षियों की बात करें तो कपोता यानी कबूतर, कौआ काका, उल्लू उल्लू, हंस मराल, सेन बाज, मयूरा मोर। फलों के नाम सेबम सेब, जम्बू जामुन, द्राक्षा अंगूर। द्राक्षा के पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। तरबूज, सिंघाड़ा, ककड़ी। वचन किसे कहते हैं? वचन शब्द के जिस रूप से एक या अथवा एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग अगर चाहो तो इसका PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ है। संस्कृत में आपकी बैक नहीं लगने वाली है, तो इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से देख के जाएं। बाकी हम आपको 8 से 10 वीडियो देने वाले हैं संस्कृत के, इतना अच्छा कंटेंट देने वाले हैं ताकि आपको बैक ना लग पाए। वीडियो अगर अच्छा लगा है, इसके साथ अगर आप कुछ और स्पेशल चाहते हैं कि हमें इस विषय में कठिनाई हो रही, तो उसका भी हम आपको कॉन्टेंट उपलब्ध करवा देंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पुनः आपसे भेंट होगी किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।